जैसे एक बार हमने ट्रंप को देखा था कि देश की जनता के सामने वो झुके थे, ऐसे प्रधानमंत्री कहाँ जाके छुपेंगे आप देखिए। आप चाहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना हो? बिल्कुल होनी चाहिए, ये बड़ी मांग है, लेकिन मांग से काम नहीं चलेगा। इसमें आंदोलन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। देश स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन होगा। पिछड़े वर्ग की जनगणना होगी, जातिगत जनगणना, पता लगेगा कि उनकी कितनी आबादी है और कितने संसाधन उनके विकास के लिए चाहिए। हम लोग उसके लिए तैयार। हमारे साथ है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी। सर, लखीमपुर घटना को और किस नज़र से देखते हैं और क्या आप मांग रख रहे हैं? देखिए, अगर किसानों के कत्ल को नजरिए की बात दी जाए तो ये तो किसानों के साथ धोखा है। किसानों का कत्ल हुआ है और किसानों के कत्ल पे देश दुखी है, पूरा देश खड़ा है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। 7 दिन का समय, प्रधानमंत्री जी आरोपी को गिरफ्तार करवाएं, नहीं करवाते तो प्रधानमंत्री आवास का घेराव होगा। जनता चुप नहीं रहेगी। देश का एक एक व्यक्ति, हर घर से एक व्यक्ति इस आंदोलन में खड़ा है। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, भगवान हैं, हम किसानों के साथ। धन्यवाद। न्याय तो छीनना पड़ता है, देश की जनता तैयार है, हम लोग छीनेंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री आवास का घेराव होगा आप देखना। जैसे एक बार हमने ट्रंप को देखा था कि देश की जनता के सामने वो झुके थे, ऐसे प्रधानमंत्री कहाँ जाके छुपेंगे आप देखिए। आप चाहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना हो? बिल्कुल होनी चाहिए, ये बड़ी मांग है, लेकिन मांग से काम नहीं चलेगा। इसमें आंदोलन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। देश स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन होगा। पिछड़े वर्ग की जनगणना होगी, जातिगत जनगणना, पता लगेगा कि उनकी कितनी आबादी है और कितने संसाधन उनके विकास के लिए चाहिए। हम लोग उसके लिए तैयार। इस हादसे में एक पत्रकार भी मारे गए, क्या उनके लिए भी आपका? वो नेपाल भाग चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो नेपाल भाग जाएं या कहीं और भाग जाएं, हमें देश की पुलिस पे भरोसा है और उससे ज्यादा देश की जनता भरोसा है कि जब जनता खींच के लाएगी तो वो अपनी असली जगह जेल में पहुंच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। इस हादसे में पत्रकार भी मारा गया है, क्या आजाद समाज पार्टी उसके लिए भी कुछ आंदोलन या संघर्ष की मांग? देखिए, मैं कह रहा हूँ, पत्रकार भी उस उत्तर प्रदेश का नागरिक है। पत्रकार तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जो इस सरकार की चोर बाजारी को, इस सरकार के झूठ को दिखाने का काम कर रहा था। उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना, और मैं ये मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री कम से कम इस देश प्रदेश की जनता के बारे में सोचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन पत्रकार साथी को, उनके परिवार को तमाम तरह के संसाधन और तमाम तरह की उनकी जो व्यवस्था है कि वो परिवार में मुख्यधारा जुड़ा है, वो मिलनी चाहिए। लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। जिस तरह से मंत्रियों को नेपाल को सुरक्षा है, उस तरह से देश के आईने, देश का दर्पण पत्रकार को सुरक्षा जो है मिलनी चाहिए। ऐसी हमारी मांग जो है आज के आपके सामने हम लोग रखते हैं। बिट्टू जी, आज से जानना चाहिए, मनीष गुप्ता की हत्या हो गई गोरखपुर में, वहाँ के डीएम और एसपी उनकी पत्नी को एफआईआर न करने के लिए सलाह दे रहे हैं, जो कि आईपीसी की धारा 120B के तहत अपराध है। तो क्या उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? मैं तो कह रहा हूँ पुलिस की जांच एजेंसी में। हम तो मांग नहीं कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी, किसने अधिकार दिया पुलिस को आम जनता की हत्या करने का? इसलिए देश का व्यापारी हत्या के डर से काम तोड़ घर बैठ जाएगा, ये देश घुटनों में आ जाएगा। अभी आपको पता नहीं है, देश के सभी वर्गों की अहमियत है, लेकिन सरकार उसको नकार रही है। मैं समझता हूँ जिस देश में व्यापारी, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला सुरक्षित नहीं है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री डर के साए में लोग जिए? यहाँ जिस देश में महिलाएं आधी रात को नहीं निकल सकती हूँ, जहाँ रेप होता है और ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बयान देते हो रेप नहीं हुआ, उस प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे? सभी सवाल है जनता के मन में, लेकिन विश्वास है कि ये इससे भी बुरा समय हमने अंग्रेजों के समय में देखा। तो यूपी में सर ओवैसी के साथ गठबंधन होगा क्या? चुनाव बहुत दूर है यूपी का। आज हम लोग किसानों के कत्ल पे, जो कत्ल हुए हैं, किसानों की शहादत हुई है, उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। हम श्रद्धांजलि देते हैं सभी किसान, जो शहीद किसान है उनको। और मैं मुख्यमंत्री जी को ये भी बता दूं, बात तो दिल्ली की, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसने, अगर पीड़ित जो खुद शोषित हुए किसान, उन पर झूठे एफआईआर करके उनको गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा, तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने का आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में करेगा। हम नहीं डरते सरकार की जेलों से। हम इस सरकार से ज्यादा इस देश के प्रति जवाबदेही हमारी बनती है, उत्तर प्रदेश के प्रति जवाबदेही हमारी बनती है, देश की जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। आज किसानों को जब हमारी जरूरत थी तो सबसे पहले 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर वहां पहुंचा था ये बताने के लिए कि हम झुकेंगे नहीं।